नमस्ते आप सभी को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ उमा सिसोदिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सत्या क्लासेस। In this classes today will be study about the topic for class 9th atomic structure. First of all, before starting this chapter, what's the meaning of atom? सबसे पहले यहाँ एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटॉमिक या एटम है क्या। एटॉमिक या एटम मतलब होता है परमाणु एंड स्ट्रक्चर इसका हिंदी अर्थ होता है संरचना। मतलब आज हम अपनी कक्षा में परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो परमाणु पहले है क्या, व्हाट इज द एटम। देखिए, भारतीय दार्शनिक ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिक हुए छठी शताब्दी में एक भारतीय दार्शनिक हुए अपने महान, जिनका नाम था महर्षि कर्णाद। क्या नाम था? महर्षि कर्णाद। इन्होंने सबसे पहले हमें परमाणु के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं बेटा? परमाणु। और इन छोटे छोटे कणों की एक अंतिम अवस्था आती है जिस पर यह कण या पदार्थ पूर्णतः अविभाज्य रहता है। यह अविभाज्य अवस्था क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। इसके बारे में अपन को बताया था महर्षि कर्णाद ने, जो भारतीय दर्शन शास्त्र के महान ऋषि थे। अब लगभग इसी समय दो ग्रीक दार्शनिक हुए जिनका नाम है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। बेटा, इन दोनों ने परमाणु शब्द को एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम। और इस एटम का अर्थ उन्होंने बताया ना काटे जाने वाला पदार्थ। ना काटे जाने वाला मतलब पूर्णतः क्या रहा? अविभाज्य, जिसका पुनः विभाजन ना किया जा सके या फिर उसे बांटा ना जा सके। सुझाव दर्शन शास्त्र के आधार पे थे। इनका कोई भी प्रायोगिक आधार नहीं था, ठीक है। तो प्रायोगिक आधार के लिए इसी दौरान एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने सन 1808 में अपना परमाणु सिद्धांत दिया। और यह परमाणु सिद्धांत जिस आधार पे दिया गया वो था रासायनिक संयोजन, दूसरा द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपातों के आधार पर। मतलब जो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उनका मुख्य आधार क्या था? किसी भी पदार्थ का रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण और उसके रासायनिक पदार्थों के निश्चित अनुपातों के आधार पर उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। 19वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न प्रयोगों की श्रृंखला के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि परमाणु में कुछ छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। इन कणों को बेटा क्या कहा गया? अप्रमाणिक कण। अप्रमाणिक कण कहा गया, ठीक है। जिसे अगर अपन इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है। अब इनकी उपस्थिति किस प्रकार होती है एक परमाणु में, वो हम एक संरचना के आधार पर समझेंगे। तो इसकी जो संरचना है वो एज ए सर्कल फॉर्म में होती है।
परमाणु की संरचना कैसी होती है, इस तरीके से सर्कल फॉर्म में होती है। इसके बीच में एक सेंटर होता है जिसे बोलते हैं अपन न्यूक्लियस या नाभिक। इस न्यूक्लियस या नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों सम्मिलित रूप से रहते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अपन न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है। और इसके चारों ओर कई ऑर्बिटल्स होती हैं या कक्षाएं होती हैं जिनके बारे में अपन आगे अध्ययन करेंगे। इनमें जो सर्किल फॉर्म में राउंड या चक्कर लगाता है उस कण को बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये जो सप्रमाणिक कण है, ठीक है, जिसमें अपन ने करा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके जो खोज करता है वो कौन कौन है। एज ए शॉर्ट टाइप में आपको समझाएं तो जो खोज करता है इलेक्ट्रॉन के हैं, उनका नाम है जे थॉमसन। फिर से बोलेंगे जे थॉमसन। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन के जो है उनका नाम है ई गोल्डस्टीन। एंड जो थर्ड है आपका प्रोटॉन, जो थर्ड है आपका कण, वो है न्यूट्रॉन। इसके जो खोज करता है वो है जेम्स चैडविक। नाम क्या है, जेम्स चैडविक। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल सत्या क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।